हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो है ये समाप्त हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो हम टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, यानी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसे जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन यानी कि समर पैरालंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि समर पैरालंपिक 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोक्यो में किया गया है। समर पैरालंपिक और समर ओलंपिक 2020 का जो आयोजन है ये जापान के टोक्यो शहर में किया गया है। और आपको पता होना चाहिए जो टोक्यो शहर है ये जापान की राजधानी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जापान की राजधानी क्या है तो जापान की राजधानी है टोक्यो। तो जापान की कैपिटल टोक्यो में समर ओलंपिक और समर पैरालंपिक 2020 का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे टोक्यो शहर का नाम है तो आपको पता होना चाहिए जो टोक्यो शहर है ये 2 बार समर पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 2 बार समर पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर कौन सा बना है तो वो है टोक्यो शहर। अब आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो में समर पैरालंपिक खेल कब कब आयोजित किए गए थे। तो एक बार 1964 में समर पैरालंपिक खेल जो है ये टोक्यो शहर में आयोजित किए गए थे और दूसरी बार जो समर पैरालंपिक खेल हैं ये 2020 में आयोजित किए गए हैं टोक्यो शहर में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि समर पैरालंपिक 2020 का जो आयोजन है ये 2021 में क्यों किया गया है तो कोविड-19 के कारण इसे 2020 में पोस्टपोन कर दिया गया था और इसलिए समर ओलंपिक और समर पैरालंपिक 2020 का जो आयोजन है ये 2021 में किया गया है कोविड-19 के कारण। बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएंगी, इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन यानी कि समर पैरालंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक समर पैरालंपिक 2020 का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें समर ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया है तो समर ओलंपिक 2020 का जो आयोजन है ये 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार ग्रीष्मकालीन यानी कि समर पैरालंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा कि फर्स्ट टाइम जो समर पैरालंपिक खेल हैं ये कब आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी में। फर्स्ट टाइम जो समर पैरालंपिक खेल हैं ये 1960 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो रोम में आयोजित किए गए थे। रोम शहर ये कहाँ पे है तो ये इटली में है। इटली की राजधानी है रोम, जहाँ पे 1960 ईस्वी में पहले समर पैरालंपिक खेल का आयोजन किया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट समर पैरालंपिक खेल में कितने देशों ने भाग लिया था तो 23 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले समर पैरालंपिक खेल का जो आयोजन है ये 1960 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था तो इटली के रोम में किया गया था। और इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था तो इसमें 23 देशों ने हिस्सा लिया था। अगर हम बात करें कि समर ओलंपिक खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे तो देखिए जो समर ओलंपिक खेल हैं ये पहली बार 1896 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे तो एथेंस में आयोजित किए गए थे। एथेंस ये कहाँ है तो ये ग्रीस में है। ग्रीस की राजधानी है एथेंस शहर, जहाँ पे 1896 ईस्वी में पहली बार समर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। समर ओलंपिक खेल जो है ये पहली बार 1896 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे आयोजित किए गए थे तो ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। और इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था तो इसमें 14 देशों ने हिस्सा लिया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महिलाओं ने पहली बार समर ओलंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया था तो महिलाओं ने पहली बार वर्ष 1900 ईस्वी के ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिलाओं ने पहली बार वर्ष 1900 ईस्वी के समर ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ष 1900 ईस्वी के ओलंपिक खेलों में कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया था तो 22 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 1900 ईस्वी के जो ओलंपिक खेल हैं ये कहाँ आयोजित किए गए थे तो फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता होना चाहिए जो ओलंपिक खेल हैं कितने साल बाद आयोजित किए जाते हैं तो ओलंपिक खेल जो हैं ये हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2020 से पहले ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे तो 2016 में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे आयोजित किए गए थे तो रियो डी जनेरियो
शहर में आयोजित किए गए थे। रियो डी जनेरियो शहर ये कहाँ पे है? तो ये ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, इससे पहले। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये क्या है? तो ये है ओलंपिक फ्लैग। ये क्या है? तो ये ओलंपिक का फ्लैग है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक के झंडे में कितने रंग के छल्ले हैं, तो ओलंपिक के झंडे में 5 रंग के छल्ले हैं। कौन कौन से रंग के छल्ले हैं? नीले रंग का छल्ला है, पीले रंग का छल्ला है, काले रंग का छल्ला है, हरे रंग का छल्ला है और लाल रंग का छल्ला है। आप देख पा रहे होंगे इमेज में ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले हैं? तो 5 छल्ले हैं। ये 5 छल्ले कितने रंग के हैं? तो 5 रंग के हैं। कौन कौन से रंग के हैं? नीला, पीला, काला, हरा और लाल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओलंपिक के झंडे में जो 5 रंग के छल्ले हैं ये क्या दर्शाते हैं, तो ये 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ओलंपिक के झंडे में जो 5 रंग के छल्ले हैं ये क्या दर्शाते हैं, तो ये 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि किस रंग का छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो देखिए, जो नीले रंग का छल्ला है ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, जबकि जो पीले रंग का छल्ला है ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, और जो काले रंग का छल्ला है ये अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, और जो हरे रंग का छल्ला है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, और लाल रंग का जो छल्ला है ये अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का उद्घाटन किसने किया है, तो नोट डाउन करिएगा, जापान के सम्राट नारुहितो ने टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर यानी कि मॉस्कॉट्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, नोट डाउन करिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमाइटी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर है सोमाइटी। अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर है मिराई तोवा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये है मिराई तोवा जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर है, और है सोमाइटी जो कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हमारे भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1968 में। 1968 ईस्वी में हमारे भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में क्या बताया था कि पहले पैरालंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, तो पहली बार पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है ये 1960 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो इटली के रोम में किया गया था। ठीक है, अब आपको बताना है कि 1968 ईस्वी में जो पैरालंपिक खेल हैं ये कहाँ आयोजित किए गए थे, तो टेल अवीव में आयोजित किए गए थे। टेल अवीव शहर ये कहाँ पे है, तो ये इजराइल में है। तो इजराइल के टेल अवीव में 1968 ईस्वी में पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, और इसी ओलंपिक खेलों में हमारे भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। और एक बात और नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1968 ईस्वी के पैरालंपिक खेलों में हमारे भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 1968 ईस्वी के पैरालंपिक खेलों में हमारे भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था और इसमें हमारे भारत ने कितने पदक जीते थे, तो इसमें हमारे भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरालंपिक खेलों में हमारे भारत ने अपना पहला ओलंपिक मेडल कब जीता था, तो नोट डाउन करिएगा 1972 के पैरालंपिक खेलों में हमारे भारत ने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि पहली बार हमारे भारत ने ओलंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया था, तो नोट डाउन करिएगा कि पहली बार हमारे भारत ने समर ओलंपिक खेलों में वर्ष 1900 ईस्वी में हिस्सा लिया था, जबकि समर पैरालंपिक खेलों में हमारे भारत ने कब हिस्सा लिया था पहली बार, तो 1968 में हिस्सा लिया था। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 1900 ईस्वी में जो समर ओलंपिक खेल हैं ये कहाँ आयोजित किए गए थे, तो फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए गए थे। और वर्ष 1900 ईस्वी के ओलंपिक खेलों में हमारे भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 2 पदक जीते थे। ये 2 पदक कौन से थे, तो 2 सिल्वर मेडल जीते थे हमारे भारत ने वर्ष 1900 ईस्वी के समर ओलंपिक खेलों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और मालूम होनी चाहिए कि वर्ष 1900 ईस्वी के ओलंपिक खेलों में ही महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने वर्ष 1900 ईस्वी के ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, तो 22 महिलाओं ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेल में भारत को पहला ओलंपिक पदक किसने दिलवाया था। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में क्या बताया था कि भारत ने अपना पहला ओलंपिक मेडल कब जीता था पैरालंपिक खेलों में, तो 1972 में जीता था। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरालंपिक खेल में भारत को पहला ओलंपिक पदक किसने दिलवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरलीकांत पेटकरी ने।
ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये है मुरलीकांत पेटकरी, जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलवाया था। कब दिलवाया था इन्होंने पहला ओलंपिक मेडल भारत को? तो 1972 में दिलवाया था। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था 1972 के पैरालंपिक खेलों में? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था 1972 के पैरालंपिक खेलों में, और यही हमारे भारत का पहला पैरालंपिक मेडल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1972 के जो पैरालंपिक खेल हैं ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो हिडलबर्ग में आयोजित किए गए थे। हिडलबर्ग शहर ये कहाँ पे है? तो ये जर्मनी में है। जर्मनी के हिडलबर्ग में 1972 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, और इसी में हमारे भारत ने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता था। और ये मेडल किसने दिलवाया था? तो मुरलीकांत पेटकरी ने दिलवाया था। कौन सा मेडल इन्होंने जीता था? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था? तो स्विमिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नोट डाउन करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत ने पैरालंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया था? तो 1968 में हिस्सा लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेलों का आयोजन करवाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 खेलों का। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 22 खेलों का आयोजन किया गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया है, तो नोट डाउन करिएगा, 33 खेलों का आयोजन किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 54। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत के 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 40 मेल प्लेयर हैं और 14 फीमेल प्लेयर हैं। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, तो नोट डाउन करिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे भारत के कुल 124 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 70 मेल प्लेयर हैं और 54 फीमेल प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के खिलाड़ियों ने कुल कितने खेलों में हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 खेलों में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के खिलाड़ियों ने कुल 9 खेलों में हिस्सा लिया है। अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के खिलाड़ियों ने कुल कितने खेलों में हिस्सा लिया था, तो 18 खेलों में हिस्सा लिया था टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारत के खिलाड़ियों ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन करिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 16वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 16वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया है। आपसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समर पैरालंपिक का जो 16वां संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समर पैरालंपिक का जो पहला संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो इटली के रोम में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो 1960 ईस्वी में आयोजित किया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समर पैरालंपिक के किस संस्करण में हमारे भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था, तो समर पैरालंपिक के तीसरे संस्करण में हमारे भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। समर पैरालंपिक का जो तीसरा संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो इजराइल के टेल अवीव शहर में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो 1968 में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो नोट डाउन करिएगा, समर ओलंपिक 2020 का 32वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समर ओलंपिक का जो पहला संस्करण है ये कब आयोजित किया गया था, तो समर ओलंपिक का जो पहला संस्करण है ये 1896 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ग्रीस के एथेंस शहर में आयोजित किया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समर ओलंपिक का जो 31वां संस्करण है ये कब आयोजित किया गया था, तो समर ओलंपिक का जो 31वां संस्करण है ये 2016 में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। रियो डी जनेरियो शहर ये कहाँ पे है? तो ये ब्राज़ील में है। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समर ओलंपिक का जो 33वां संस्करण है ये कब आयोजित किया जाएगा, तो समर ओलंपिक का जो 33वां संस्करण है ये 2024 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये बताए गए हैं, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? आपको बताना है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का मोटो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड बाय इमोशंस। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला प्रश्न है,
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में नौकायन और 7 ए साइड फुटबॉल खेल की जगह कौन से 2 खेल शामिल किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना चाहिए कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में नौकायन और 7 ए साइड फुटबॉल खेल की जगह 2 नए खेल शामिल किए गए हैं। ये 2 नए खेल कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में नौकायन और 7 ए साइड फुटबॉल खेल को हटा दिया गया है और इसकी जगह पे 2 नए खेल शामिल किए गए हैं और ये 2 नए खेल हैं बैडमिंटन और ताइक्वांडो। अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेल जोड़े गए हैं, तो नोट डाउन करिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेल जोड़े गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये 4 नए खेल कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला खेल है स्केट बोर्डिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है कराटे और चौथा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इन 4 खेलों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेल जोड़े गए हैं। कौन कौन से? स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट डाउन करिएगा कि इसी के साथ बेसबॉल और सॉफ्टबॉल खेल को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। देखिए, जो बेसबॉल और सॉफ्टबॉल खेल था, इसे 2008 के ओलंपिक खेलों के बाद शामिल नहीं किया गया था। 2020 के समर ओलंपिक खेल में बेसबॉल और सॉफ्टबॉल खेल को दोबारा से शुरू किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि 2008 में जो समर ओलंपिक खेल हैं, कहाँ आयोजित किए गए थे? तो बीजिंग में आयोजित किए गए हैं। बीजिंग शहर ये कहाँ पे है? तो ये चीन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में लगभग कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4403। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 4403 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अगर ये पूछा जाए कि कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, तो 162 देशों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हिस्सा लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, तो नोट डाउन करिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 11,656 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया था? तो 205 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक चंद। आपको पता होना चाहिए कि टेक चंद ये कौन है? तो ये हमारे भारत के एक एथलीट हैं और यही टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में हमारे भारत के ध्वजवाहक रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में हमारे भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो नोट डाउन करिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में हमारे भारत की ध्वजवाहक थी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। आपको पता है, जो मैरी कॉम है ये एक मुक्केबाज प्लेयर हैं और जो मनप्रीत सिंह है ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में हमारे भारत के ध्वजवाहक रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनी लेखारा। ये आपको इमेज में जो दिखाई दे रही ना, ये है अवनी लेखारा, जो कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में हमारे भारत की ध्वजवाहक थी। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में हमारे भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो नोट डाउन करिएगा, बजरंग पूनिया जो हैं ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में हमारे भारत के ध्वजवाहक रहे थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये हैं बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 मेडल। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इन 19 मेडल में से कितने गोल्ड मेडल हमारे भारत ने जीते हैं और कितने सिल्वर मेडल हमारे भारत ने जीते हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल हमारे भारत ने जीते हैं। तो नोट डाउन करिएगा, इन 19 पदक में से जो 5 गोल्ड मेडल हैं ये हमारे भारत ने जीते हैं, 8 सिल्वर मेडल जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 5 गोल्ड मेडल किन किन खिलाड़ियों ने जीते हैं और 8 सिल्वर मेडल किन किन खिलाड़ियों ने जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं ये हमारे भारत के कौन कौन से खिलाड़ी ने जीता है। तो सबसे पहले देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो 5 गोल्ड मेडल है ये कौन कौन से खिलाड़ी ने जीता है। तो पहली खिलाड़ी हैं अवनी लेखारा। अवनी लेखारा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। अवनी लेखारा जो है ये हमारे भारत की निशानेबाज प्लेयर हैं और इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में हमारे भारत के
के लिए गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और हमारे भारत के लिए जो दूसरा गोल्ड मेडल है ये सुमित अंटिल ने जीता है। ये हमारे भारत के एथलीट हैं और इन्होंने पुरुषों की जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और तीसरा गोल्ड मेडल जो है ये मनीष नरवाल ने जीता है। ये भी हमारे भारत के निशानेबाज हैं। इन्होंने मिक्स्ड P4 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए जो चौथा गोल्ड मेडल है ये हमारे भारत के प्रमोद भगत ने जीता है और ये हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं। और हमारे भारत के लिए जो पांचवा गोल्ड मेडल है ये कृष्ण नागर ने जीता है। ये भी हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने एकल पुरुष SH6 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए पांचवा गोल्ड मेडल जीता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो 5 गोल्ड मेडल जीते गए हैं ये किस किस खिलाड़ी ने जीता है और किस किस इवेंट में जीता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, नोट डाउन करिए। अब हम देखते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत ने रजत पदक कितने जीते हैं। तो 8 रजत पदक यानी कि 8 सिल्वर मेडल हमारे भारत ने जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 8 सिल्वर मेडल कौन कौन से खिलाड़ी ने जीता है और किस किस इवेंट में जीता है। तो नोट डाउन करिएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का जो पहला सिल्वर मेडल है हमारे भारत के लिए भाविना पटेल ने जीता है। ये हमारे भारत की टेबल टेनिस प्लेयर हैं। अब यहाँ पे भाविना पटेल का नाम आया तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो भाविना पटेल हैं ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को पहला पदक किसने दिलवाया है तो भाविना पटेल ने दिलवाया है। और देखिए जो दूसरा सिल्वर मेडल है ये निषद कुमार ने जीता है। ये हमारे भारत के एथलीट हैं। इन्होंने पुरुषों की हाई जंप T47 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए दूसरा सिल्वर मेडल जीता है। और जो तीसरा सिल्वर मेडल है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत के लिए जीता है योगेश कोथुनिया ने। ये भी हमारे भारत के एथलीट हैं। इन्होंने डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए तीसरा सिल्वर मेडल जीता है। और जो चौथा सिल्वर मेडल है ये देवेंद्र झाझरिया ने जीता है। ये भी हमारे भारत के एथलीट हैं और इन्होंने जैवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए चौथा सिल्वर मेडल जीता है। और जो पांचवा सिल्वर मेडल है ये मरियप्पन थंगावेलु ने जीता है। ये भी हमारे भारत के एथलीट हैं। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T63 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए पांचवा सिल्वर मेडल जीता है। और जो छठा सिल्वर मेडल है ये टोक्यो पैरालंपिक में हमारे भारत के लिए जीता है परवीन कुमार ने। ये भी हमारे भारत के एथलीट हैं। इन्होंने हाई जंप T64 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए छठा सिल्वर मेडल जीता है। और जो सातवां सिल्वर मेडल है ये सिंगराज अडाना ने जीता है। ये हमारे भारत के निशानेबाज प्लेयर हैं। इन्होंने मिक्स्ड P4 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए सातवां सिल्वर मेडल जीता है। और जो आठवां सिल्वर मेडल है ये सुहास एल यतिराज ने जीता है। ये हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा कि 8 सिल्वर मेडल कौन कौन से खिलाड़ी ने जीता है और किस किस इवेंट में जीता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत ने 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये 6 ब्रॉन्ज मेडल किसने किसने जीते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत के लिए जो पहला ब्रॉन्ज मेडल है ये सुंदर सिंह गुज्जर ने जीता है। ये हमारे भारत के एक एथलीट हैं और इन्होंने पुरुषों की जैवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और सुंदर सिंह गुज्जर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि मैन जैवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में ही हमारे भारत के जो देवेंद्र झाझरिया हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। देवेंद्र झाझरिया ने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है और इसी इवेंट में हमारे भारत के सुंदर सिंह गुज्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जो है ये सिंगराज अडाना ने जीता है। ये हमारे भारत के निशानेबाज हैं और इन्होंने पुरुषों के P1 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में हमारे भारत के लिए दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और सिंगराज अडाना के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए, जो सिंगराज अडाना है इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीते हैं। एक तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत के लिए जो तीसरा ब्रॉन्ज मेडल है वो शरद कुमार ने जीता है। शरद कुमार ये हमारे भारत के एथलीट हैं और इन्होंने पुरुषों की हाई जंप T63 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आपको पता होना चाहिए कि पुरुषों की हाई जंप T63 कैटेगरी में ही हमारे भारत के जो मरियप्पन थंगावेलु हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो देखिए हमारे भारत ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, एक ही इवेंट में 2-2 पदक लेकर आए हैं हमारे भारत के खिलाड़ी।
और जो चौथा ब्रॉन्ज मेडल है ये अवनी लेखारा ने जीता है। ये हमारे भारत की निशानेबाज हैं और इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा में हमारे भारत के लिए चौथा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पे अवनी लेखारा का नाम आया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। जो अवनी लेखारा है इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीते हैं। एक तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 5वां ब्रॉन्ज मेडल है ये हरविंदर सिंह ने जीता है। ये हमारे भारत के तीरंदाजी प्लेयर हैं। और जो छठा ब्रॉन्ज मेडल है ये मनोज सरकार ने जीता है। ये हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं और उन्होंने एकल पुरुष SL3 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए छठा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे भारत के लिए 1 गोल्ड मेडल जीता है। ये जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। उसके बाद आपको पता चाहिए कि 2 सिल्वर मेडल किसने जीते हैं, तो देखिए जो पहला सिल्वर मेडल है ये मीराबाई चानू ने जीता है और दूसरा सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने जीता है। और 4 ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन से खिलाड़ी ने जीता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है लवलीना बोरगोहन ने और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है PV सिंधु ने। और देखिए जो तीसरा ब्रॉन्ज मेडल है ये हमारे भारत की हॉकी टीम ने जीता है और जो चौथा ब्रॉन्ज मेडल है ये बजरंग पूनिया ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। और किस किस इवेंट में जीता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरालंपिक 2016 में भारत के कुल कितने पदक जीते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि पैरालंपिक 2016 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मेडल। पैरालंपिक 2016 में हमारे भारत ने कुल 4 पदक जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड मेडल था, 1 सिल्वर मेडल था और 1 ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 2016 में जो पैरालंपिक खेल हैं ये कहाँ आयोजित किए गए थे, तो रियो डी जनेरियो शहर में आयोजित किए गए थे। रियो डी जनेरियो शहर ये कहाँ पे है, तो ये ब्राज़ील में है। और 2016 में पैरालंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो 15वां संस्करण जो है यह आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में हमारा भारत कौन से स्थान पर है। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में क्या बताया कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में हमारा भारत कौन से स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 नंबर पर है, 24वें नंबर पर है हमारा भारत, ठीक है। अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में हमारा भारत कौन से स्थान पर है, तो 48वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में जो चीन है ये पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। अब आपको पता होना चाहिए कि चीन ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने मेडल जीते हैं, तो नोट डाउन करिएगा। चीन ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 207 पदक जीते हैं, जिसमें से 96 गोल्ड मेडल हैं, 60 सिल्वर मेडल हैं और 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन ने कुल 124 मेडल जीते हैं, जिसमें से 41 गोल्ड मेडल हैं, 38 सिल्वर मेडल हैं और 45 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और देखिए तीसरे स्थान पर है अमेरिका ने कुल 104 पदक जीते हैं, जिसमें से 37 गोल्ड मेडल है, 36 सिल्वर मेडल हैं और 31 ब्रॉन्ज मेडल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो नोट डाउन करिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर है अमेरिका ने कुल 113 पदक इसमें जीते थे, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल थे, 41 सिल्वर मेडल थे और 33 ब्रॉन्ज मेडल थे। और दूसरे स्थान पर है टोक्यो ओलंपिक 2020 में चाइना ने कुल 88 पदक जीते थे, जिसमें से 38 गोल्ड मेडल हैं, 32 सिल्वर मेडल हैं और 18 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और तीसरे स्थान पर है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान ने कुल 58 पदक जीते हैं, जिसमें से 27 गोल्ड मेडल हैं, 14 सिल्वर मेडल हैं और 17 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारा भारत कौन से स्थान पर है, तो हमारा भारत 48वें नंबर पर है। हमारे भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो हमारे भारत ने केवल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पैरालंपिक खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको पता होना चाहिए कि पैरालंपिक जो खेल हैं ये किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IPC। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है ये इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता है। अब आपको यहाँ पे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की जो स्थापना है ये सितंबर 1989 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बॉन में है। बॉन शहर ये कहाँ पे है? तो ये जर्मनी में है। तो जर्मनी के बॉन में स्थित है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का मुख्यालय। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है एंड्रयू पियर्सन। एंड्रयू पियर्सन जो हैं ये वर्तमान में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए जो ओलंपिक खेल हैं ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जून 1894 में हुई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना है ये जून 1894 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के लोसाने में है। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, तो नोट डाउन करिएगा थॉमस बैच। जो थॉमस बैच हैं ये वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आपको पता होना चाहिए कि पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनी लेखारा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही ना, ये है अवनी लेखारा जो कि पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अवनी लेखारा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल किस में जीता है। तो इन्होंने निशानेबाजी में ये गोल्ड मेडल जीता है। किस स्पर्धा में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए अवनी लेखारा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ ये पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखारा ने 2 पदक जीते हैं। एक तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल है ये किस इवेंट में जीता है। तो नोट डाउन करिएगा, जो अवनी लेखारा है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग कैटेगरी में। 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में इन्होंने हमारे भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ जो अवनी लेखारा हैं ये पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। नोट डाउन करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भारत को पहला पदक किसने दिलवाया है? अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भारत को पहला पदक किसने दिलवाया था। तो भाविना पटेल ने दिलवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाविना पटेल जो है ये हमारे भारत की टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भारत को पहला पदक दिलाया था। कौन सा मेडल इन्होंने जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में कौन से भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित अंतिल ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं सुमित अंतिल और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भाला फेंक F64 इवेंट में हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस इवेंट में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है और यही टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में हमारे भारत का दूसरा गोल्ड मेडल था जो कि सुमित अंतिल ने दिलवाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुमित अंतिल ने भाले को कितने मीटर थ्रो किया था, तो सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर भाले को थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो नोट डाउन करिएगा, भाला फेंक F64 इवेंट में ही हमारे भारत के जो संदीप चौधरी थे ये चौथे स्थान पर रहे हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं संदीप चौधरी जो कि भाला फेंक F64 कैटेगरी में चौथे स्थान पर रहे हैं। और यहाँ पे संदीप चौधरी के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए।
पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको यही मालूम होनी चाहिए, जो संदीप चौधरी हैं इन्होंने 2018 के एशियाई पैरा खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। और जो 2018 में जो एशियाई पैरा खेल हैं ये कहाँ आयोजित किए गए थे, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किए गए थे। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जो संदीप चौधरी हैं इन्होंने 2019 के विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। और 2019 में जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है ये कहाँ आयोजित की गई थी, तो दुबई में आयोजित की गई थी। दुबई ये कहाँ पे है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भारत के मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में हमारे भारत के जो मनीष नरवाल हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है मनीष नरवाल, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में हमारे भारत को तीसरा गोल्ड मेडल जिताया है। मनीष नरवाल ये कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मनीष नरवाल ये हमारे भारत के निशानेबाज प्लेयर हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में मनीष नरवाल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो नोट डाउन करिएगा, इन्होंने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में हमारे भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीता है। और ये हमारे भारत के निशानेबाज प्लेयर हैं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में ही हमारे भारत के जो सिंहराज अडाना है इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन खेल में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया है। कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन खेल में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमोद भगत ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये है प्रमोद भगत। ये हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन खेल में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया है। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने हमारे भारत को चौथा गोल्ड मेडल जिताया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रमोद भगत ने किस इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता है, तो प्रमोद भगत ने एकल पुरुष SL3 कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीता है। किस खेल में जीता है, तो बैडमिंटन खेल में जीता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रमोद भगत के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए, जो प्रमोद भगत हैं इन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रमोद भगत को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था, तो 2019 में दिया गया था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो नोट डाउन करिएगा। वो एकल पुरुष SL3 इवेंट में ही जो हमारे भारत के मनोज सरकार हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है मनोज सरकार, जिन्होंने एकल पुरुष SL3 इवेंट में हमारे भारत के लिए कांस्य पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, ठीक है। और मनोज सरकार के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को 5वां स्वर्ण पदक किसने दिलवाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण नागर ने। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो हमारे भारत को 5वां गोल्ड मेडल है वो कृष्ण नागर ने दिलवाया है। अब आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण नागर ये कौन है, तो ये हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कृष्ण नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता है, तो इन्होंने एकल पुरुष SH6 कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल हमारे भारत के लिए जीता है और ये हमारे भारत का 5वां गोल्ड मेडल है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक जीते हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है मरियप्पन थंगावेलु, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत के लिए रजत पदक जीता है। अब आपको पता होना चाहिए कि मरियप्पन थंगावेलु ये कौन है, तो ये हमारे भारत के एक एथलीट हैं और इन्होंने हाई जंप T63 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए रजत पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। अब यहाँ पे मरियप्पन थंगावेलु का नाम आया है, तो इससे रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए, जो मरियप्पन थंगावेलु हैं इन्होंने 2016 के पैरालंपिक खेलों में हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मरियप्पन थंगावेलु ने 2016 के पैरालंपिक खेलों में हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। किस इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो इन्होंने हाई जंप T42 इवेंट में 2016 में हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और मरियप्पन थंगावेलु को किस किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए 2017 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
और 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि हाई जंप T63 कैटेगरी में ही हमारे भारत के जो शरद कुमार हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये हैं शरद कुमार, जिन्होंने हाई जंप T63 इवेंट में हमारे भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और इसी इवेंट में जो मरियप्पन थंगावेलु हैं, इन्होंने हमारे भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र पैराथलीट कौन है जिन्होंने पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हमारे भारत का एकमात्र पैराथलीट कौन है जिन्होंने पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवेंद्र झाझरिया। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये हैं देवेंद्र झाझरिया। ये हमारे भारत के एथलीट हैं और ये भारत के एकमात्र ऐसे पैराथलीट हैं जिन्होंने पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 2020 के पैरालंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है। तो 2020 के पैरालंपिक खेलों में इन्होंने हमारे भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि देवेंद्र झाझरिया ने जो 2 गोल्ड मेडल हैं, ये कब कब जीते हैं, तो नोट डाउन करिएगा। 2004 के जो पैरालंपिक खेल थे, इसमें देवेंद्र झाझरिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और 2004 में जो पैरालंपिक खेल हैं, ये कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। उसके बाद इन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल जो है, ये 2016 में जीता था। 2016 में जो पैरालंपिक खेल हैं, ये कहाँ आयोजित किए गए थे, तो रियो डी जनेरियो शहर में आयोजित किए गए थे। रियो डी जनेरियो शहर ये कहाँ है, तो ये ब्राज़ील में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ये पूछा जाए तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देवेंद्र झाझरिया से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि इन्हें किस किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नोट डाउन करिएगा। जो देवेंद्र झाझरिया हैं, इन्हें 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2017 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि देवेंद्र झाझरिया ने किस इवेंट में रजत पदक जीता है हमारे भारत के लिए, तो देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक F46 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए रजत पदक जीता है। और देखिए, भाला फेंक F46 कैटेगरी में ही हमारे भारत के जो सुंदर सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में तीरंदाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह टोक्यो पैरालंपिक 2020 में तीरंदाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भारत का तीरंदाजी में अब तक का पहला ओलंपिक मेडल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले पहले सिविल सर्वेंट कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुहास एल अथिराज। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं सुहास एल अथिराज। ये हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हमारे भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। और इसी के साथ जो सुहास एल अथिराज हैं, ये पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले पहले सिविल सर्वेंट यानी कि IAS अधिकारी बन गए हैं। और सुहास एल अथिराज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो सुहास एल अथिराज हैं, ये 2007 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा पदक किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निषद कुमार ने। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए जो पहला पदक है, ये भाविना पटेल ने जीता है और दूसरा पदक जीता है निषद कुमार ने। निषद कुमार ये कौन है, तो ये हमारे भारत के एथलीट हैं और इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T47 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निषद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। किस इवेंट में जीता है, तो इन्होंने हाई जंप T47 कैटेगरी में हमारे भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी से कांस्य पदक वापस ले लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार से। कोई भी डिसेबिलिटी साबित ना होने की वजह से विनोद कुमार से कांस्य पदक जो है ये वापस ले लिया गया है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। जो विनोद कुमार है, ये हमारे भारत के एथलीट हैं और इन्होंने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, जो कि वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी सिंहराज अडाना किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशानेबाज से। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये है सिंहराज अडाना, जो कि हमारे भारत के एक निशानेबाज प्लेयर हैं
और आपको पता होना चाहिए जो सिंहराज अडाना है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने मेडल जीते हैं। तो सिंहराज अडाना ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीते हैं। एक इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर मेडल इन्होंने किस इवेंट में जीता है और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने किस इवेंट में जीता है। तो नोट डाउन करिएगा, जो सिंहराज अडाना है इन्होंने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में रजत पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, और जो ब्रॉन्ज मेडल है ये इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अब तक पैरालंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पैरालंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक पैरालंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, तो 2183 पदक जीते हैं। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन। और तीसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो तीसरे नंबर पर है जर्मनी। और चौथे नंबर पर कौन सा देश है, तो चौथे नंबर पर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे सफल एथलीट कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिचा जॉन। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही ना, ये है ट्रिचा जॉन। ये कहाँ की हैं, तो ये अमेरिका की एथलीट हैं और ये पैरालंपिक खेलों में अब तक की सबसे सफल एथलीट रही हैं। इन्होंने कितने मेडल जीते हैं कुल, तो इन्होंने 55 मेडल जीते हैं, जिसमें से 41 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ये पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अब तक की सबसे सफल एथलीट रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट